रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का भी मज़ा आएगा। जैसा कि आपको विदित है कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है मित्रों, तो क्या सीईटी सिलेबस क्या है, कॉमन एलिजिबल टेस्ट का सिलेबस क्या है, कब से आवेदन होंगे, कब एग्ज़ाम होगा और 1/3 अंक कटेगा, इसका क्या रूल है, क्या नियम रहेगा, इस साल बदलाव किए गए उन सभी के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बिल्कुल एक एक को खोल खोल कर बता दूंगा, बिल्कुल एक एक पुर्जे को। तो सिलेक्शन कैसे ले और रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि आप 40% प्लस अभी लेके आओ, क्या रणनीति होनी चाहिए, और प्रत्येक विकल्प का 5वां विकल्प हो, क्या प्रत्येक जो प्रश्न है उसका 5वां विकल्प होगा, अर्थात कि यदि आपने क्वेश्चन का गलत जवाब दिया तो भी 1/3 अंक कटेगा, और यदि ऑप्शन को नहीं भरा फिर भी आपका 5वां ऑप्शन यदि नहीं भरा फिर भी 1/3 अंक कटेगा। तो क्या समाधान होना चाहिए ताकि आपके 40% चाहिए तो वो एक्स्ट्रा अंक नहीं कटे। यदि 40% आ रहे हैं आपने क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया तो फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है उसका 1/3 अंक सभी के काट लिए जाएंगे, आप वापिस 40% से भी नीचे आ जाओगे। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरा पूरा अटेंड कीजिए वीडियो को, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल आपका एक अखबार की कटिंग है आपके सामने पेश है, बिल्कुल आवेदन आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आपका क्या नवीन फ़ोटो होना चाहिए, क्या नवीन फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, और आपके जो आधार कार्ड में अपना स्वयं का नाम और माता पिता का नाम, क्या आधार कार्ड में आपके स्वयं का नाम और माता पिता का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। जिन्होंने पिछले साल आवेदन किया उसके बिल्कुल त्रुटि थी तो फिर वो नहीं भर पाए थे, तो बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना, चाहे आप 12th पास वाले की सीईटी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो चाहे आप ग्रेजुएशन वाले के लिए, तो विशेष रूप से तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है क्या सिलेबस होने वाला, तो बिल्कुल आपको विस्तार पूर्वक आपके सामने पेश करते हैं बिल्कुल। तो आपके आवेदन कब से, 7 अगस्त से, क्या 7 अगस्त से 7 सितंबर के मध्य आपके आवेदन फॉर्म भर लिए जाएंगे। और एग्ज़ाम एग्ज़ाम कब होगा, तो आपका एग्ज़ाम कब होगा सबसे सबसे बड़ी, तो बिल्कुल तो क्या 25 है, क्या आपके 25 सितंबर से लगभग 25 सितंबर से आपके 28 सितंबर के मध्य आपका एग्ज़ाम परीक्षा कर ली जाएगी। तो बिल्कुल कुछ बेसिक डिटेल आपके सामने नेक्स्ट आपके सामने जो विभाग ने डाला है उस सभी के बारे में आपके सामने चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी आप भर्ती में एलिजिबल हो। तो बिल्कुल सभी का एक एक करके, जैसे कि आपको सेवा राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा, जिसमें आप क्या ये ग्रेजुएशन वाले के लिए, क्या स्नातक जिसके ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो दे कॉमन एलिजिबल टेस्ट है, समान पात्रता परीक्षा। तो क्या जिन आप प्लाटू कमांडो के लिए, चाहे आप तहसील जिलेदार के लिए, पटवारी के लिए, कनिष्ठ लेखाकार के लिए, तहसील राजस्व लेखाकार के लिए, पर्यवेक्षक के लिए, कौन सी महिला पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षक है, उप जेलर के लिए, छात्रावास 2nd ग्रेड के लिए, पटवारी के लिए, जो आपकी पटवारी जो इसमें नाम लिखा हुआ पटवारी, इसकी आपके फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, इसका भी 3,000 के आसपास इसकी वैकेंसी भी आ रही थी, बिल्कुल ध्यानपूर्वक है। और इसमें क्या राजस्व पंचायती राज, इसमें क्या ग्राम विकास अधिकारी, इसको इस साल अपडेट किया गया है, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके सामने क्या कनिष्ठ के लेखाकार, तो बिल्कुल इस सभी भर्तियों के आपके सामने, और क्या क्या इसमें आवेदन आपके कौन कौन सी सिलेबस क्या होगा, सबसे बड़ी समस्या लड़कों को आ रही है कि सिलेबस क्या रहेगा सर, तो बिल्कुल आपके सामने सिलेबस पेश करते हैं, बिल्कुल क्या क्या तैयारी करें ताकि आप 50% आपका मजबूत हो सके, और फिर आपके यदि आप अच्छी परफॉर्मेंस रखते हो अच्छी तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही है। इसमें आपका फ़ोटो वगैरह के बारे में आपको दे रखा है, यदि आपको पीडीएफ एसओसी आईडी ये भी लिखा हुआ है, आपको एसओसी आईडी बिल्कुल वगैरह कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि मैंने बता दिया आपको एसओसी आईडी में से आपका फॉर्म, और क्या ओटीआर से आपका केवाईसी भी कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल आधार से हो जाएगी, ये बिल्कुल बेसिक है सभी के हो जाएगी। मूल निवास वगैरह ये आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह। इसके अलावा आपके सामने आता है विवाह वगैरह अनमेरिड कर देना, उससे कुछ नहीं है। इसके लिए आप सबसे पहले आपका ज़रूरी है सिलेबस क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने बता दिया कौन कौन सी भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो गए यदि इसमें आप 40% प्लस लाते हो। तो मुख्य रूप से आपके लिए सिलेबस से हैं, तो बिल्कुल सिलेबस के पैटर्न पर आधारित आपके सामने रेगुलर जीके के हमारे तरफ से आपका फिर जिसके 40% चाहिए उसका बिल्कुल जीके कंप्लीट होना चाहिए राजस्थान का,
तो बिल्कुल आपको ध्यान में होना चाहिए। और जीके के अलावा यदि आप करंट अफेयर्स भी देखते हो तो 10 क्वेश्चन प्लस आपके बहुत ही सीटी के लिए नींव मील का पत्थर साबित होगा। तो बिल्कुल आप हमारी रेगुलर प्ले लिस्ट में जाकर आप जीके को नवीन जीके जो अपडेट जीके है वो सभी के क्वेश्चन आपके सामने प्रतिदिन लेकर आ रही है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सीईटी प्लस पशु प्रेजरी की क्लासेज चल रही है उसे बिल्कुल आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो उसके अलावा आपके सामने बिल्कुल जल्दी से कौन सा पेज है वो सिलेबस वाला, तो बिल्कुल आप विस्तार पूर्वक पूरी डिटेल यदि आप ये पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आपके जो जेपीजी फॉर्मेट वगैरह पासवर्ड साइज फ़ोटो इस सभी के बेसिक डिटेल दे रखी हैं कि क्या होना चाहिए, क्या जिसको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। और यदि आप लिंक भी लिखा हुआ आप अबाउट सेक्शन में जाओगे चैनल में तो वहाँ पर मिल जाएगा लिंक, व्हाट्सएप में आकर आप मैसेज कर दोगे। तो उसके अलावा एक आपके कितने अंक रहेंगे, तो क्या एक जो बेसिक डिटेल आपके सामने भारतीय खेल आंदोलन विशेष बल इसके बाद कितने प्रश्न आएंगे, तो आपका कितने 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और कितने 300 अंक रहेंगे, 300 नंबर के रहेगा और आपके 150 प्रश्नों की रहेगी। तो आपको क्या करना है, जो माना कि उदाहरण के लिए यदि आपको 80 क्वेश्चन आपको राइट आ रहे हैं तो 80 क्वेश्चनों का बिल्कुल एग्जैक्ट जिसका बी राइट है तो बी राइट कर देंगे, माना कि सी राइट है सी ऑप्शन आप सभी कर देंगे। यदि उसके बाद में यदि आपको नहीं आता है तो आपको पांचों विकल्प में आपको भरना है, पांचों विकल्प भर देना, पांचों विकल्प का घोड़ा आपको बिल्कुल क्लियरली कर देना है बिल्कुल, ताकि आपकी जो 1/3 अंक नहीं कटे। तो जो सही है वो क्वेश्चन आपको प्रॉपरली भर देना है, जो नहीं आ रहा है उसका वो पांचों विकल्प आपको भरना है। यदि नहीं भरोगे तो आपके 80 नंबर आ रहे उसमें से भी कट जाएंगे, तो क्योंकि फिर जो बचे हुए नंबर नहीं आ रहे उन क्वेश्चनों के भी आपको 1/3 अंक काटा जाएगा, इसलिए पांचों विकल्प भरना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो नेक्स्ट पाठ्यक्रम पर आ गए हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको भारतीय पहला लिखा है, लेकिन आपको राजस्थान सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि अन्य सभी एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है राजस्थान का इतिहास है। आपका क्या इतिहास कंप्लीट होना चाहिए, इतिहास कंप्लीट होना चाहिए। कला संस्कृति आपकी कला संस्कृति कंप्लीट होनी चाहिए। और क्या, और आपका भूगोल भी कंप्लीट होना चाहिए, भूगोल आपका बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। ये आपके सामने बिल्कुल 3 टॉपिक कंप्लीट हैं जिसके 35% अंक प्लस है, आपके 40% तक की संभावना है कि यदि आप ये सभी कंप्लीट आपके राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति भूगोल इसकी क्लासें भी लगाई जा रही है आपके सामने अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली, तो बिल्कुल उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको नियमित तैयारी करनी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष बल के साथ राजस्थान में भारत व इतिहास है, भारत का इतिहास भी और राजस्थान का इतिहास है। तो बिल्कुल राजस्थान का इतिहास से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो बिल्कुल आपको सबसे पहले राजस्थान पोर्शन को कंप्लीट करना है। तो फिर आपके सामने भूगोल, भारत का भूगोल राजस्थान का भूगोल दोनों ही चैप्टर दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता राजस्थान को देनी है। राजस्थान पर विशेष बल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, आपको राज्य व्यवस्था और भारत की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था बजट वगैरह भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको सामने इसके अलावा आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी ये भी आप पोर्शन कंप्लीट करना है और रीजनिंग भी रहेगी आपके सामने। और उसके अलावा आपके सामने सामान्य हिंदी के भी क्वेश्चन आएंगे, तो हिंदी को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके सामने इंग्लिश से भी क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर को आपको ध्यान में रखना है। और उसके अलावा करंट अफेयर्स की भी कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी आएगा आपके सामने। और समसामयिकी जिसमें राजस्थान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, समसामयिकी घटनाएं मुद्दे क्या चर्चित हैं, बिल्कुल खेल से संबंधित हो चाहे वर्तमान जो चर्चित व्यक्ति हैं या स्थान है उन सभी के बारे में। और एक आपके सामने जो मैं अब तक कितनी बार गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ कि 5वां विकल्प है, ये 5वां विकल्प का नोटिस ये रहा है आपके सामने। तो 5वां विकल्प जिसमें ABCD आपको माना है कि सी आ रहा तो आप सी राइट करेंगे। यदि माना कि आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तो आपको उसको ई सिलेक्ट करना है। आपको ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तो आपको फिर वो क्वेश्चन का आपका 1/3 अंक नहीं कटेगा, 25% एक नंबर का 25% हिस्सा नहीं कटेगा। तो समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके सामने प्ले लिस्ट में क्लासें भी लगा रखी है जीके की। जीके पोर्शन आपका 100% राइट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए आपके, बिल्कुल जीके से प्रति एग्जाम में पूछा जा रहा है। और पटवारी का जल्दी ही आपके सामने पटवारी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो बिल्कुल आपके उसके भी जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक क्लासों को अटेंड कीजिए, आपके प्ले लिस्ट में जाकर क्लासों को जीके वाली क्लासों को ज्वाइन कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, संघर्ष करते रहिए, बहुत जल्दी आपका सपना साकार होगा। जय हिंद, जय भारत।